फुल मून एनर्जी किस तरह की रहने वाली है बिफोर 10:10? ठीक 10:10 के पोर्टल से पहले ही फुल मून आने वाला है, तो दोनों ही चीज़ों की एनर्जी आप ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाली है। कैसे रहने वाली है? 10:10 पोर्टल चैलेंजेस फॉर ट्विन फ्लेम रीयूनियन बताने जा रही हूँ। कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन्स को सोल पर्पस कॉलिंग होगी। बहुत सी मतलब एक समूह में बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स सोल पर्पस की तरफ भागेंगी। उन्हें लगेगा कि यस यही है मेरा सोल पर्पस। या तो उन्हें खुद मिल जाएगा या आप एस्ट्रोलॉजिकली मुझसे भी पता करवा सकते हैं, तो मुझसे भी पता चल सकता है। अगर आप ट्रू टू योरसेल्फ हैं यानी खुद को समझ चुके हैं, तो आपके अंदर फुल मून यानी कि 9 अक्टूबर एनर्जी अपसर्ज होगी। आपके मस्कुलाइन ट्विन आपको कई तरह के चैलेंजेस दे सकते हैं कि आपको ये लगे कि गिव अप कर देते हैं, क्योंकि बिफोर 10:10 ये फुल मून आपको अपने ट्रू सेल्फ से मिलवाएगा, जो कि यूनियन एंड रीयूनियन की तरफ आप दोनों को लेकर जाएगा। इन नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर आप डीएम को या तो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी एनर्जी से वाकई बहुत परेशान हैं। आपने बहुत पैसा भी उनके लिए खर्च कर चुके हैं, टैरो एस्ट्रो ये सब से बार बार कंफर्मेशन लेके या टैरो से उनकी एनर्जी जान जान के आप थक चुके हैं। या आपको लगेगा कि एनर्जी तो फिर भी मैं चेक करूँगा या करवाऊँगा, लेकिन अब ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मैं इनको देख देख के ना मेरी एनर्जी ड्रेन होती है और काम में कंसंट्रेशन नहीं होता। तो या तो आप ब्लॉक कर देंगे या डिलीट कर देंगे। यदि आपको भी कंसल्टेशन लेना है या टैरो के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, फीस वगैरह जानना है, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी रीडिंग भी आप ले सकते हैं, उसमें भी कई तरह की सर्विसेज हैं। एस्ट्रोलॉजी में मैं ऑडियो सेंड करती हूँ। टैरो में आप वीडियो कॉल पे भी ले सकते हैं एंड देन वॉइस कॉल पर भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड कंसल्टेशन में टैरो एंड एस्ट्रो यूज़ नहीं होता है। कंसल्टेशन में सिंपली आप अपनी स्टोरी कहते हैं, प्रॉब्लम्स कहते हैं और आप कहते हैं कि अब मुझे सोल्यूशन बताओ। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन, वैदिक रीति से सोल्यूशन, हर तरह का सोल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि ये सभी स्टेजेस मैंने झेली हुई हैं, जिस वजह से एक एक्सपीरियंस पर्सन से आप जान सकते हैं कि अब आगे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। क्योंकि वीडियोस में तो मैं सिंपली बता सकती हूँ कि ये करें, लेकिन आपकी पर्सनल बात कि कहीं पे कौन सा क्या लूप है वो एकदम से पता चल सके, तो यानी कि कैसे का आंसर अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कीजिए। धन्यवाद। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इस नेक्स्ट 2-3 डेज में आपको ये लगेगा कि बस मुझे तो इनको ब्लॉक कर देना है, और वहीं सैटर्न या शनि भी आपके लेफ्ट जो लाइफ पाथ है ना, लाइफ पाथ को सही डायरेक्शन में लाने के लिए आपको पुश करेंगे। शनि ये कहेंगे काम कर यार, काम कर काम कर। शनि आपको काम की तरफ भगाएंगे कि आपका पैशन क्या है, आपका काम क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। तो आप इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं अपने सोल पर्पस पर काम करने लगेंगी। दोनों का मैरिज एंड रीमैरिज भी हो सकता है। जी हाँ, इसी 10:10 पोर्टल से पहले। बहुतों की तो मेरे पास खुद पर्सनल मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी तो एंगेजमेंट हो गई है। तो अगर वो कभी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहें तो मैं वीडियो में लेकर आऊँगी कि ट्विन फ्लेम एंगेजमेंट और मैरिज। तो ये पक्का हो रहा है। ये साल बहुत ही कीमती है ट्विन फ्लेम्स के लिए, पूरा साल 2022। ठीक है, फिजिकल यूनियन, रीयूनियन, 3D में रीयूनियन, सेक्सुअल एनर्जी, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है। इसीलिए हर एक पोर्टल पर कुछ ना कुछ एनर्जी आप लोगों की अपसर्ज हो रही है। कोई बात नहीं, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन ये मिलाने के लिए ही हो रहे हैं। तो दोनों का मैरिज एंड रीमैरिज, कई लोगों का क्या है कि ट्विन फ्लेम से ही मैरिज है, देन उनका डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन दोनों को ही फिर कमियां खली अपनी अपनी और एक दूसरे की, तो फिर दोनों की रीमैरिज भी हुई। तो इस तरह से भी हो सकता है आपके साथ। जर्नल राइटिंग या कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स इसी तरह के कामों में बिजी हो जाएंगी, अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीट करने में बिजी हो जाएंगे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो अब क्योंकि आपके दूसरे प्लैनेट्स भी जैसे यूरेनस है, प्लूटो है, सैटर्न है, नेपच्यून है, जुपिटर है, गुरु है ना, तो ये सब रेट्रोग्रेड होंगे। तो ट्विन फ्लेम लाइफ में प्रेशर एंड चैलेंजेस तो आपको फील होंगे ही। प्रेशर एंड चैलेंजेस किस तरह के कि मैं क्या करूं इस ट्विन फ्लेम का, मैं इसे कैसे समझाऊं, ये क्यों नहीं समझते हैं, इन्हें कब पता चलेगा ट्विन फ्लेम के बारे में, मैंने बताया है तो फिर ये भाग गए, अब क्या होगा, कब अवेकन होंगे, कब समझ में आएगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके धीरे धीरे अपसर्च होंगे। एक बार तो दिमाग में इतने आएंगे कि आप कहेंगे मैं ना पागल हो रही हूँ, अब मुझे दिखाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को। आप भागेंगी। यस, पास्ट लाइफ एंड इस लाइफ के इश्यूज आपके ट्रिगर होंगे ये ट्विन फ्लेम, जो आपके मस्कुलाइन ट्विन फ्लेम है, इनके थ्रू।
कुछ डीएफ्स के और कुछ डीएफ के जो टोटल मतलब कि कुछ डीएफ एंड ये कह सकते हैं ना कलेक्टिव एंड सभी के एक सेम नहीं होता है, लेकिन प्लैनेट्स आपके यही बता रहे हैं कि अधिकतर डीएफ जो है ना टोटल पीस एंड हार्मनी में चली जाएंगी। चाहे ट्विन फ्लेम से 3D में मिलना उनका पॉसिबल है कि नहीं है, सभी का सेम लेवल नहीं है, इसीलिए कोई तो बिल्कुल ही एक्सट्रेसी में चले जाएंगे। ओके मैंने सरेंडर कर दिया, इट्स ओके, ही इज माइन, ही इज इनटू माइन सोल, इनटू माय सोल, ये वाली फीलिंग आ जाएगी। फिर आप इन्हीं दिनों नोटिस करेंगे कि ओल्ड पैटर्न्स ऑफ होपलेसनेस जो है वो आपकी ख़त्म हो रही है। जितने भी पुराने पैटर्न है कि ओ मैं हमेशा निराश रहती थी या डाउट करती थी, हमेशा चिंतित रहती थी या वरीज करती थी, तो वो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे मेल्ट होती चली जाएंगी। आपको लगेगा कि पावरलेसनेस और विक्टिमहुड फीलिंग्स जो है ना आपकी, वो पीछे आप छोड़ते चले जा रहे हैं। ये वाली बात आ जाएगी कि जैसे कहते नहीं कि एज विद इन सो विदाउट, वो वाली फीलिंग, जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही आप बाहर फील करेंगे। आप एक्टर या प्रिटेंड नहीं करेंगे कि ओ आई एम सो हैप्पी, आई एम वर्किंग सो स्पिरिचुअली, आप एक्ट नहीं करेंगे, आप अंदर से हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि आप प्यार करेंगे नहीं, आप प्यार बन जाएंगे, वो वाली बात आ जाएगी। हो सकता है कुछ ट्विन फ्लेम्स को रेस्टलेसनेस की फीलिंग हो, जैसे कि ना यार सब कुछ पाना है, अब तो मैंने अपने आप को पा लिया, अब मुझे सब कुछ पाना है और बहुत जल्दी पाना है, और बस बहुत हो गया इंतज़ार करना, अब मुझे सब कुछ पाना है। सब कुछ में मटेरियलिस्टिक थिंग्स आ जाएंगी, रियूनियन भी आ जाएगा, अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक फिजिकल सेक्सुअल एनर्जी को भी पकड़ना आपको आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, और मुझे ढेर सारा पैसा भी चाहिए, और मुझे नेम फेम भी चाहिए, और मुझे स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। यानी कि थोड़े से टाइम में आपको लगेगा कि बहुत समय तो इन्हीं सोच में बर्बाद हो गया, अब तो मुझे सब कुछ चाहिए। ये वाली फीलिंग्स भी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को आ सकती है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि आलस को इस समय यही एडवाइस दूंगी कि छोड़ देना चाहिए। एक बार फिर से मोमेंटम में आप आ जाएं, नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स ट्विन से होते ही चले जाएंगे, पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा और लिटिल ब्रेकअप की भी नौबत आ जाएगी। तो ट्राई टू फाइंड योर ट्रू सेल्फ। ऑल द बेस्ट।